हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर ख्याति। आई एम अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन इंडस एट फतेहगढ़ साहिब। मैं आज बात करना चाहती हूँ पर्सनल हाइजीन ऑफ वुमेन। वुमेन्स डे आ रहा है 8 मार्च को, तो लेट अस सेलिब्रेट दिस विद दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ माइन। आई रियली वांटेड टू डिस्कस इट बिकॉज माई पेशेंट्स हैव आस्क्ड दिस एंड उनका बहुत कंसर्न है। आजकल इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुके हैं कुछ प्रोडक्ट्स की वो हमारे लिए नुकसानदायक हैं, जैसे टैम्पन्स, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। मेंस्ट्रुअल कप्स, पहले तो ये मेरी गुजारिश है बच्चियों से, टीनेजर से, स्पेशली जिनको अभी शुरू हुए मेंसेस, कि ये सब चीज़ें बेटा बहुत हार्मफुल हैं। ये क्या करेंगी, ये अगर आप इनको अपने वजाइना में इंसर्ट करोगे तो ये आपके हाइमन को ब्रेक करेंगी, सबसे पहली चीज़। ठीक है। सेकेंड थिंग, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। ओके, सो दैट इज़ वाई इनको नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर कोई भी चीज़ इंसर्ट कर रहे हो तो वो कितनी हार्मफुल आपके लिए हो सकती है, आप खुद सोचो। कि आप अपने मुंह में कुछ डाल रहे हैं, क्या आप अपने कानों में कुछ डाल रहे हैं, क्या आप अपने नाक में कुछ डाल रहे हैं? आप नहीं डाल रहे, तो आप वजाइना के अंदर क्यों इंसर्ट कर रहे हो? ये एक नेचुरल ऑरिफिस है जो भगवान ने दिया है, इसके अंदर कुछ नहीं डालना है। अच्छा, इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर डालेंगे तो इस जो पदार्थ है इसके अंदर, मेंस्ट्रुअल कप मोस्टली प्लास्टिक या लेटेक्स का बना होता है, टैम्पून्स कुछ पेपर का मटेरियल होता है। ठीक है, ये क्या करेंगे, इनके अंदर ब्लड इकट्ठा होता रहेगा। ब्लड इकट्ठा होने से वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आपको रिपीटेड इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाएंगी। अब कुछ बच्चियाँ मेरे पास आती हैं, उनको वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। वेजाइनल इन्फेक्शन कभी भी ऐसे नहीं होगा, आपने कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़खानी की है, वो उसी वजह से होता है। ठीक है, तो प्लीज़ ना तो कोई टैम्पॉन्स यूज़ करो, ना ही कोई ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो। सिर्फ और सिर्फ आप पैड्स यूज़ करिए, वही आपके लिए सेफ़ है और वही बेस्ट है। सेकेंड थिंग जो मैं आज बहुत इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगा, जिसके बारे में मुझे ये डिस्कस करना चाहिए, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये बूढ़ी औरतों के लिए, हमारी एज की औरतों के लिए, सभी औरतों के लिए है कि कभी भी अपना निचला हिस्सा किसी भी चीज़ से ना वॉश करें, सिवाय पानी के उसके ऊपर कुछ भी मत लगाइए। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी वजाइना है, जो हमारी नेचुरल ऑरिफिस है, जो भगवान ने हमें ऐसी ही दी है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है। जब भी आप कोई वॉशर्स यूज़ करते हैं, उससे क्या होगा, वो उसका पीएच चेंज कर देगा। हमारा पीएच का मतलब होता है कि वो जो हमारी जगह है वहाँ पे एक पर्टिकुलर, जैसे खट्टाई कहते हैं, वो खट्टाई है वहाँ पे, पीएच उसका एसिडिक है। अगर हमने उसका पीएच चेंज करके उसको अल्कलीन कर दिया तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया मर जाएगा। अब जो बैक्टीरिया नया ग्रो होगा वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। तो ना तो कोई भी चीज़, ना साबुन, ना डिटॉल, ना सेवलॉन, अंदर कुछ नहीं डालना है। हमारी बड़ी बुजुर्ग औरतें, हर बंदा जो भी आज तक इस दुनिया में जन्म लिया है, सब ने उस पार्ट को सिर्फ पानी से ही वॉश करा है। आजकल चीज़ें आ गई हैं, कमर्शलाइज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कंपनी को भी कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, डॉक्टर्स को भी पैसा कमाना है, वो हम बात समझ रहे हैं। पर एक गलत नोशन इस दुनिया में मेरे को नहीं लगता वो जाना चाहिए। वॉशेस मत यूज़ करिए, सिंपल आप पानी से उसको साफ़ करो और कुछ भी अंदर ना डालिए। ना आप अपने मुंह में साबुन डालते हैं, ना आप अपने कान में साबुन डालते हैं, ना अपने नाक में डालते हैं। अगर वॉशेस है तो फिर उनके लिए भी बनने चाहिए, उनके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ने इस दुनिया में ऐसा ही हम सबको बनाया कि वो अपने आप क्लीन्स होता रहता है, वो वाली सारी जगह। तो उसके अंदर कुछ भी आपको इंसर्ट या कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, सब वैसे ही बना है और वो वैसे ही सही है। सिंपल पानी से हर चीज़ को यूज़ करें। जितना आप सिंपल अपने आप को रखेंगे पर्सनल हाइजीन में, उतना ही बेटर आपको रहेगा। ठीक है। जो तीसरी चीज़ मुझे आपसे बात करनी है वो है यूरिन इन्फेक्शन, जो कि बहुत कॉमन है। आने वाले टाइम में ये गर्मियाँ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होती हैं, स्पेशली बारिशों के मौसम में। यूरिन इन्फेक्शन जो है वो निचले हिस्से के इन्फेक्शन से ही रिलेटेड है। अगर निचले हिस्से में आपको इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन का मतलब क्या है कि कभी कभी पानी आना नीचे से गंदा, वो इन्फेक्शन नहीं है, वो हर औरत को आता है। अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको पानी आ रहा है और वो कर्ड जैसा है, दही जैसा फटा हुआ है या येलो कलर का है और उसमें से स्मेल आ रही है, मतलब आपको इन्फेक्शन है। आपको उसके लिए
हॉस्पिटल आइए, डॉक्टर के पास अपने आप को जांच कराएं और सही रहें। अगर आप उसकी जांच को डिले करेंगे, उसके साथ साथ यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, और अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो उसके साथ विजाइनल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को हमें ठीक रखना है। यूरिन इन्फेक्शन के जो मेन हमें पता लगता है कि यूरिन इन्फेक्शन कैसे, निचले हिस्से में दर्द, बार बार यूरिन का आना और गर्म यूरिन और जलन, इस सारी चीज़ों से हमें पता लगता है कि हमें यूरिन इन्फेक्शन है। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अपने निचले हिस्से को साफ पानी से धोएं, कोई भी चीज़ उस पर इस्तेमाल ना करें, एंड प्लीज़ सैटिन नहीं वियर करें निचले हिस्से में, सिर्फ और सिर्फ कॉटन ही वियर करें ताकि वो ब्रीथ करे आपका निचला हिस्सा। आज के लिए इतना ही। आई होप आई एम बीइंग हेल्पफुल फॉर सो मैनी पीपल ऑफ यू। प्लीज़ ये सब चीज़ों का ध्यान दें, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। वुमेंस डे है तो आई वांट कि ये सब चीज़ों के बारे में हर औरत को पता हो और आगे हर औरत इसको सही तरीके से इस्तेमाल करे। थैंक यू।